अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बनाएंगे राइस की खीर। बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट। प्योर दूध की हम खीर बनाएंगे, ना इसमें हम कोई खोया यूज़ करेंगे ना ही और चीज़। मिल्क से बनाएंगे हम। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने देचकी में 3.5 किलो दूध लिया है। दूध को मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। जब दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें 1 कप राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने ओवरनाइट के लिए सो करके रखा हुआ था। बासमती राइस मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने धो के अच्छे से रात भिगो के रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से इसको ऐसे ऐसे मैश कर लेंगे। फिर हम इसको ऐड कर देंगे उबलते हुए दूध में। मैंने गाय का दूध यूज़ किया है और प्योर दूध है, तो इसलिए इसमें किसी हमें खोए वगैरह की और मावे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी और हिलाती रहूँगी और इसे थिक होने तक हम पकाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। दूध हमारा बिल्कुल प्योर है। तो प्योर दूध लिया है मैंने, ज़रा भी पानी इसमें यूज़ नहीं किया। 10-15 मिनट के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है खीर की। अगर आप ये टिप फॉलो करके खीर बनाएंगे ना, जैसे खीर के लिए तो बेहद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पास खड़े होना पड़ता है, बार बार चूल्हे में गिरती है और नीचे लगने का भी डर होता है। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। इस स्टेज पे आकर मैंने खीर को थिक थोड़ा किया। फिर मैं इसे जूसेबल जग में ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमने चावलों को ब्लेंड नहीं किया, मतलब ग्राइंड नहीं किया। अगर हम चावलों को ग्राइंड कर लेते तो खीर नीचे बहुत चिपकती है। इसलिए मैं इस स्टेज पे आकर इसको ग्राइंड करूँगी और इसमें ऐड कर कर दूँगी। फिर हम हाई फ्लेम करके इसे थिक कर लेंगे। अगर इस तरीके से खीर बनाएंगे ना, तो बस खीर रख के बीच बीच में कभी कभी हिला दें, पास बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा इतनी गर्मी में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने इसमें डायरेक्ट शुगर ऐड नहीं की, मैं इसका क्राइमल बनाकर इसमें ऐड करूँगी। ब्यूटीफुल सा हम इसमें कलर देंगे। तो मैंने 4 किलो दूध, 3.5 किलो दूध था, 1 कप चावल, तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप शुगर लिया है, उसका हम क्राइमल बना रहे हैं। जब शुगर का दाना बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध हम इसलिए ऐड करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट क्राइमल उसमें खीर में ऐड कर देंगे तो मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे खीर में। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जो चीज़ देखने में जितनी खूबसूरत हो और खाने में वो इतनी ही अच्छी लगती है। जब लुक अच्छी होती है तो खाने को भी चीज़ को दिल करता है कि कितनी अच्छी लुक है, इसे खाया जाए। इसे मैं टाइमर हमने ऐड कर दिया। इसे अच्छे से हिलाएंगे और थिक होने तक इसको पकाएंगे। खीर हमारी ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है। इस स्टेज पे इसे हम हिलाएंगे। इसमें जब शुगर ऐड हो जाती है तो वो नीचे ना खीर लगती बहुत है। खीर हमारी थिक हो चुकी है। हम इसको इतनी ही थिक करेंगे और फिर हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है माशाल्लाह। अब हम इसे किसी बॉल में निकाल कर फ्रिज में रखेंगे और फिर हम सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे बादामों से। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट निकाल निकाल के बाहर रखते हैं, तो मैं यूज़ नहीं करती स्वीट किसी भी स्वीट डिश में। तो अब मैं इसे ऊपर से गार्निश करूँगी और जो गार्निश किया वो भी बादाम शाम मैंने मुझे ही खाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। किसी को भी, ना हस्बैंड को ना बच्चों को, किसी को भी बादाम पसंद नहीं। वैसे पसंद है लेकिन खाने में नहीं पसंद स्वीट डिश में। तो बादामों से हम इसे गार्निश करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिए किसी दावत में, ईद पर, जब भी मीठा खाने का दिल करे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।